नमस्कार सभी बच्चों को। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज राठ रसायन विज्ञान कक्षा 12 की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में सबका स्वागत है। और जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में देख सकते हैं कि पृष्ठ रसायन और में उत्प्रेरण को पढ़ा जा रहा है, अधिशोषण को हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आखिरी टॉपिक पढ़ाया हुआ था उत्प्रेरण की क्रियाविधि, जिसके दो प्रारूप बताए थे। एक बताया था माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत, दूसरा बताया था अधिशोषण सिद्धांत। जो माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत था वो समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता था, जो अधिशोषण सिद्धांत है वो विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इस टॉपिक से हम ये समझें कि यहाँ पर H2 आपका गैस है, ये भी आपका गैस O2 और ये ठोस है। परावस्थाएं भिन्न भिन्न हो गई। इसका तात्पर्य हुआ कि विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम अधिशोषण सिद्धांत पढ़ेंगे कि समांगी में कैसे उत्पाद बनता है, अब विषमांगी में कैसे बनता है। कहता है कि उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जब अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं, जब उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जब अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं, ऐसे कह लें। हमने ये पीटी के पृष्ठ बनाए और यहां पर हमने H2 को अधिशोषित किया, यहां पर हमने O2 को अधिशोषित किया। ठीक है। जब अभिकारक अणु उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं तो उनके अणुओं के मध्य उपस्थित बंध टूटने लगते हैं या कमजोर हो जाते हैं, अर्थात टूट जाते हैं, जिससे अभिकारक अणुओं में भाग लेने वाले परमाणुओं के मध्य बंध टूट जाते हैं और एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के परमाणु से क्रिया कर सक्रिय संकर बनाता है। तो इस प्रकार से ये सक्रिय संकर, ये आपका कहलाएगा सक्रिय संकर। सक्रिय संकर बनाने के पश्चात यह देख सकते हैं, जब अभिकारक, ये प्लेटिनम का पृष्ठ है, उत्प्रेरक का पृष्ठ है, प्लेटिनम का पृष्ठ, कि जब अभिकारक अणु उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं तो उनके मध्य परमाणुओं के, उनके अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के मध्य बंध कमजोर या टूटने लगते हैं, जिससे एक अभिकारक अणु का परमाणु दूसरे अभिकारक अणु के परमाणु के साथ संयुक्त होने लगता है और सक्रिय संकर का निर्माण करता है। सक्रियत संकर एक निश्चित दर से उत्पाद में बदल जाते हैं और उत्प्रेरक का पृष्ठ पुनः क्रिया करने के लिए मुक्त हो जाता है। ये ठहरा आपका अधिशोषण सिद्धांत, एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस। बहुत ही आसान है और पीडीएफ में आपको नोटेबल मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, जो कि आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। किताब की सहायता से भी आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहां समझेंगे और थ्योरी को मैं जो बोल रहा हूं उसे आप अपना रिकॉर्ड करके या जो भी लिख सकते हो समझने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आता है उत्प्रेरक की विशेषताएं। उत्प्रेरक की विशेषता, इस पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। देयर आर मैनी मोर हेयर, बट आई थिंक ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करना चाहिए। पहली चीज तो ये बताई है कि उत्प्रेरक अब क्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, लेकिन स्वयं अब क्रिया में भाग नहीं लेते और अंत में अपरिवर्तित रहते। पहला पॉइंट है, ये आप नोट करना है। उत्प्रेरक अब क्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं और अब क्रिया में भाग नहीं लेते और अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया कराने के लिए पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया कराने के लिए पर्याप्त होती है, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा। ओके, पहला हुआ कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं। फिर आगे, हाँ, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं और जो आप सोच रहे हो उसको बोलने की भी कोशिश करनी चाहिए। उत्प्रेरक की अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरे में कहा उत्प्रेरक की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया कराने के लिए पर्याप्त होती है। तीसरा महत्वपूर्ण आता है अभिकारक एक हो, उत्प्रेरक अलग अलग हो। समझो बात को, अभिकारक एक हो, उत्प्रेरक अलग अलग हो तो उत्पाद भी अलग अलग होंगे।
अर्थात किसी विशिष्ट अभिक्रिया में विशिष्ट उत्प्रेरक ही भाग लेता है। विशिष्ट मतलब स्पेशल। ऐसा नहीं कि हर, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम जैसा गेस्ट आएगा, फूफा जी आएंगे तो उनके पैर छूएंगे, मामा जी आएंगे तो उनके साथ हंसी मजाक करेंगे, जैसा गेस्ट आएगा वैसा व्यवहार होगा। तो कहता है किसी विशेष अपक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरकता है। ऐसा नहीं है कि एक उत्प्रेरक सारी अपक्रियाओं को कंटिन्यू कर सकता हो। हाँ, चौथा कहता है विशेष उत्प्रेरक कभी भी अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। और लास्ट में कहता है उत्प्रेरक साम्यावस्था, उत्प्रेरक का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ये पॉइंट थे उत्प्रेरक की विशेषताएं। तो यहां पर आप 5 पॉइंट मैंने आपको मेंशन कराए हैं। पांचों पॉइंट को आप बार बार सुन लें, सुनने के बाद याद कर लें। मेरे बोलने से आपको याद होना चाहिए। जो भी 5 पॉइंट बताए हैं वो पहले मैं पूर्ण रूप से बता चुका हूं। आप वो मैंने उत्प्रेरक जो साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते अपक्रिया की दर वाले पार्ट में पढ़ाया था, केमिकल काइनेटिक्स, वहां बताया था, वो वीडियो देखिएगा आप। तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब ऐसा है कि कल के लिए एंजाइम उत्प्रेरण चलता है, तो एंजाइम उत्प्रेरण देखेंगे कल। और ये इसका टॉपिक जो सरफेस केमिस्ट्री का है वो टॉपिक सरफेस है, सर्वेस नहीं है। हाँ, सर्वेस मैं हूं, सरफेस केमिस्ट्री ये है। तो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर जो उत्प्रेरण है, इसके बाद कोलाइडियल स्टेट आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट टुमारो मतलब परसों से आपको ये पॉसिबल हो जाएगा कि आप बड़ी जल्दी अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ मैं आपको दूंगा, वो आप अपना बनाते रहें। ओके, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।